विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया आवासीय विद्यालय में हॉस्टल का लोकार्पण। राजनांदगांव संस्कार धानी को एक बड़ी सौगात के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज आवासीय विद्यालय में हॉस्टल का लोकार्पण किया है। उनका मानना है कि छात्र छात्रा अपने स्पेशल परीक्षा की तैयारी में यहाँ रहकर पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। दूर दराज से आए हुए बच्चों को एजुकेशन में कंपटीशन परीक्षा में किसी तरह की बाधा न हो, इसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिछली बार राजनांदगांव की जनता से वादा किया था, सो निभाया और आज उसी के चलते आवासीय विद्यालय में हॉस्टल का लोकार्पण किया गया, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक सिलेक्शन के बाद कंपटीशन एग्जाम में गरीब परिवार के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सिलेक्शन कर यहां तक कि उनके रहने खाने कपड़े तक की व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था सहित सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बड़े बड़े पदों में जब हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे रहेंगे और यहाँ का प्रशासन वही संभालेंगे, यही मेरा सपना है और वह जल्द ही पूरा होगा। इस कार्यक्रम में कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 2010 से चल के आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रयास का विस्तार हो रहा है और आप सब इस विद्यालय में एक एग्ज़ाम देके कंपटीशन में सफल होके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये आपके लिए एक चुनौती है कि कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, जो लक्ष्य हमारे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। एक शब्द लिखा है, इधर देखिए दूसरी दीवार पे, स्वामी विवेकानंद पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा जोर से पढ़िए एक साथ मिलके, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उठो जागो, एक साथ बोलिए, उठो जागो और तब तक। आज जिस संस्थान में आप और हम और हमारे वरिष्ठ साथीगण बैठे हैं, वो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश का भविष्य रचने वाला है। प्रयास आवासीय विद्यालय 2010 में दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे छत्तीसगढ़ के अभी सभी अधिकांश जिलों में प्रयास को हमने प्रारंभ किया। इसमें 9, 10, 11, 12 4 साल तक सिलेक्शन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गरीब परिवार के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अन्य वर्ग के लोगों को कंपटीशन के आधार पर एडमिशन होता है और उनका आवासीय विद्यालय भोजन कपड़ा रहना वह सभी चीज़ निःशुल्क और बेहतर कोचिंग लाइब्रेरी की व्यवस्था के सहित उनको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जी का हो एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करने का काम है। और ये बच्चे आप देख रहे हो बीजापुर के, दंतेवाड़ा के, राजनांदगांव के, कवर्धा के, तिलबी घाटी के, दूरस्थ अंचल के, बीजापुर के दूर के, राजनांदगांव के दूरस्थ अंचल के बच्चे आज यहाँ बेटी और बेटियाँ बैठे हैं। ये एक प्रयास उस समय कल्पना थी और मैं जब मुख्यमंत्री था 10 में, मैंने यही कहा था कि मेरा सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन प्रयास के माध्यम से निकल के बच्चे दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा में कलेक्टर बन के आए, एसपी बन के आए और यहाँ का प्रशासन यहाँ के बच्चे संभाले। वो सपना मुझे लगता है जल्दी पूरा होगा। डॉक्टर तो बनने लगे, इंजीनियर तो बनने लगे, प्रयास के बाद से प्रोफेसर तो बनने लगे, अन्य संस्थान में जाने लगे और प्रशासनिक सेवा में भी आने लगे। एक सीढ़ी बाकी है, वो शायद आने वाले समय में वो सीढ़ी भी हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलने के बाद आईएएस और आईपीएस भी बनने शुरू हो गए हैं। अब दूरस्थ अंचल के लोग बने। तो ये प्रयास राजनांदगांव में शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, ट्रैवल मिनिस्टर को धन्यवाद। और आज ये शुरुआत 500 सीटर रहेगा। ये बॉयज़ के हॉस्टल अलग है, गर्ल्स के अलग है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कैमरा लगे हैं। लाइब्रेरी को और विस्तारित किया जाएगा। जो नए लड़के आईएएस आईपीएस आएंगे उनको भी इनके साथ बैठा के बात कराया जाएगा
तो ये एक भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया जो राजनांदगांव, जो मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट में एक था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो आज राजनांदगांव में वो सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है। राजनांदगांव की बहुत बड़ी उपहार है। धन्यवाद।